थार्नडाइक के सीखने के नियम। मुख्य नियम है थार्नडाइक के सीखने के नियम में तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। और गौण नियम में 5 प्रकार है। पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा आत्मीकरण का नियम, तीसरा मनोवृत्ति का नियम, चौथा आंशिक क्रिया का नियम और 5वां है साहचर्य परिवर्तन का नियम। मुख्य नियम में तत्परता का नियम जो है, पहला नियम तत्परता का, इसमें है कि यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार या तत्पर रहते हैं तो हम उसे शीघ्र ही सीख लेते हैं। दूसरा है प्रभाव का नियम। इसमें क्या है, इस सिद्धांत को संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है या जिससे हमें सुख और संतोष मिलता है। तीसरा कौन सा है, अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, इसे उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। इस नियम का अर्थ है किसी क्रिया को बार बार दोहराने से वह दृढ़ हो जाता है। गौण नियम, इसमें है पहला प्रकार बहुप्रतिक्रिया का नियम। जब हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं तो उसके प्रति अनेक क्रियाएं करते हैं या कई तरीके अपनाते हैं। दूसरा है आत्मीकरण का नियम। हम नवीन ज्ञान का आत्मीकरण कर अपने पूर्व ज्ञान का स्थायी अंग बना लेते हैं। नई बात सीखने से पूर्व कार्य को पूर्व ज्ञान से स्थापित करना, ज्ञात से अज्ञात की ओर, नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़कर आत्मसात करना आत्मीकरण का नियम है। तीसरा है मनोवृत्ति का नियम। जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति होती है हम उस कार्य को उसी अनुपात में सीखते हैं। यदि प्राणी मानसिक रूप से किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर नहीं है तो उस कार्य को सीख नहीं पाएगा। चौथा है आंशिक क्रिया का नियम। किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करने से कार्य सरल और सुगम हो जाता है, जैसे अंश से पूर्ण की ओर विधि। 5वां प्रकार है जो साहचर्य परिवर्तन का नियम। इस नियम का अर्थ पहले कभी की गई क्रिया से उसी समान स्थिति में करना। जैसे एक माँ है जिसका पुत्र उससे दूर चला गया है तो उसकी अनुक्रिया रोने की हुई। कुछ समय बाद वह उसकी तस्वीर देखकर फिर से रोने लगती है। पहले तो वह दूर जाने से रो रही थी और फिर उसकी तस्वीर देखकर रोती है। तो क्या हुआ, पहले कभी की गई क्रिया को उसी समान दूसरी स्थिति में करना, साहचर्य परिवर्तन का नियम।